ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए जो पलायन रोके। मेरे को जॉब यहाँ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब बाहर से वापस आना पड़ता है। लगभग कितने साल से, बहुत साल से हम देख रहे हैं, दो ही पार्टी बिहार में है। एक नीतीश कुमार की सरकार चलती है, एक आरजेडी की सरकार चलती है। अब कुछ नया हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार ये क्या करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ कंपनीज आए बाहर से। इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं है बस। इट्स लाइक कि हम लोग का पीआर भी नहीं है। सेकंड थिंग, यहाँ पे एजुकेशन का कमी है, उसके कारण जो वर्कर माइग्रेंट होता है यहाँ पे, उनको वो एजुकेटेड नहीं होता है, या वो उतना क्या बोलते हैं, आपको सिविक सेंस बोल सकते हैं। ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया का ख़राब है, वो थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, बट जनरली वो भी नहीं रहता है। तो इट्स लाइक अगर हम लोग एजुकेट करें, एजुकेशन थोड़ा अच्छा सुधारें, तो मे बी बिहार ज़्यादा तरक्की कर सकता है। कुछ फ्रीबीज सब बांटते रहती है सारे गवर्नमेंट की, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, बट कोर जो जीडीपी बढ़ाने के लिए जो होता है इंफ्रा सेटअप की कंपनीज आए, रोजगार लगे, वो 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है और आप लगातार देख रहे हैं राजनीति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। अमित शाह का एक बयान सियासी तूफान मचा देता है, जिसमें अमित शाह कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में डिसाइड होगा कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। ये एनडीए खेमे की बात है, जिसका समर्थन खुद चिराग पासवान कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी काफ़ी जोर लगा रहा है। तमाम बातें हैं, लेकिन इन्हीं बीच में पलायन का और रोजगार का बड़ा मुद्दा है, जिस पर यूथ बात कर रहे हैं। हम यूथ से बात करेंगे और समझेंगे कि चल क्या रहा है आखिरकार बिहार में, और बिहार का यूथ जो 40 लाख जो युवा है जो तैयारी कर रहा लगातार, वो चाह क्या रहा है और क्या कुछ माहौल है। शुरुआत आपसे, नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम किशले प्रियांशु है। क्या चल रहा है इधर बिहार की राजनीति में? युवा किन मुद्दों पर वोट करने वाला और क्या चल रहा माहौल? बेसिक मुद्दा तो अपना है लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट, जो अभी हो रहा है। देखने में आ रहा है कि अभी डेवलपमेंट चल रहा है। आपने देखा होगा, आप जैसे यूपी से आए हो, बताया आपने, तो आप अगर पटना देखोगे तो देखने को मिलेगा कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है पटना में। लेकिन वही है कि पटना के बाहर भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। बाकी तो डेवलपमेंट से पटना में हुआ या पूरे बिहार में? पूरे बिहार में नहीं हुआ है, बट हो रहा है धीरे धीरे। जैसे अभी के लेटेस्ट रफ्तार स्लो है। अभी स्लो है। अभी जब से अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट बनी है, तो इसमें कुछ इधर अपने प्रोजेक्ट्स मिले। गवर्नमेंट तो लगातार 20 साल नहीं, मतलब अभी 20 साल से थी, लेकिन जब से सेंट्रल का दोबारा से सपोर्ट मिला है, जब से डबल इंजन वाला जो सरकार कहा जा रहा है, तो वो जब से दोबारा से आया है, तो थोड़ा तो स्पीड बढ़ा है। जैसे अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, बेसिक तो डेवलपमेंट का मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो आपका स्टेट आगे बढ़ पाएगा। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से ठीक हुआ, आप कहते हैं? थोड़ा सा तो हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक स्टेट तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी आप लोग क्या सोचते हो? हम लोग तो वोटर हैं, कोर वोटर है बीजेपी के, तो कोर वोटर है बीजेपी हाँ हम तो सीधा सा कोर वोटर हैं बीजेपी के। तो क्योंकि जहाँ बीजेपी रही है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा है कम से कम। आरजेडी के आते ही हम लोगों ने पिछली बार भी देखा, जैसे ही आरजेडी आई अपना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। 17 महीने बिगड़ गया। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तुरंत बिगड़ जाता है। तो वो सब है, थोड़ा सा बीजेपी के कोर वोटर हैं। कोर वोटर हैं हम। बीजेपी के कोर वोटर हैं और भी देखिए युवा है। आपका नाम भाई क्या हुआ? विनीत कुमार। क्या चल रहा है इस समय माहौल यहाँ बिहार में? बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो वोट के बाद ही पता चलेगा। वैसे नीतीश कुमार तो इस बार मेरे हिसाब से नहीं बनने चाहिए, क्योंकि इतना बार वो पलटी मार दिए हैं कि नाम ऐसे ख़राब हो गया बिहार का। नाम खराब हो गया इसलिए नहीं बनने चाहिए? हाँ वाकई, उन्हीं के कारण तो इतना, मतलब कहीं जाओ तो बिहार का ऐसे ही नाम होता है, पलटू राम, मतलब ऐसे करके नाम खराब हो जाता है। हालांकि कुछ काम किए हैं, कुछ गलतियां भी की हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल में टीचर की वैकेंसी आ रही थी, आई थिंक 1 लाख प्लस वैकेंसी का बात हुआ था, 27,000 लाए थे। उसमें बच्चा लोग बहुत धरना वरना दिया था, बट उसका कुछ मुद्दा बाहर नहीं निकला। हालांकि वैसे हम इस बार सोच रहे हैं कि हर बार आईडी बनता है, हर बार ये भी बनता है, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार की सरकार बनता है। इस बार हम कुछ नया सोच रहे हैं बिहार के लिए। क्या नया सोच रहे भाई? यही प्रशांत किशोर का जो पार्टी है। प्रशांत किशोर क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे, एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं, सबसे पहली बात पढ़े लिखे हैं। जो मुद्दे हैं उनके 5 या 7 कुछ मुद्दे हैं उनके, वो भी वाकई जेन्युइन मुद्दे हैं। जो कि बढ़िया मुद्दा कौन सा है? बढ़िया मुद्दा, अब देखिए, अभी हम तो 5 मुद्दा जो जानते हैं उसमें से स्टूडेंट के लिए फिलहाल कोई नहीं है। शायद वृद्धा पेंशन और कुछ बढ़ाने का बात किए हुए हैं, और भी कुछ मुद्दे जो हमको भी याद नहीं है, सीरियसली उसमें कुछ याद नहीं है, लेकिन 5 मुद्दे शायद कुछ हैं। कार्ड स्टूडेंट के लिए कोई नहीं है? स्टूडेंट के लिए तो अभी तो कुछ सुनी नहीं है। वैसा अभी तो कुछ ऐसा नहीं सुने कि स्टूडेंट के लिए कुछ लाएंगे आप लोग वैकेंसी। तो यूथ हो, आप लोग क्या सोचते हो?
यूथ है इसलिए तो बोल रहे हैं कि उनको वोट देंगे इस बार प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को। हाँ, तो ये जो 5 मुद्दे में से सबसे बढ़िया कौन सा मुद्दा लगा, कुछ तो बताएंगे। अपने लायक तो कुछ है नहीं, दूसरों में क्या ही बोले। अब वृद्धा पेंशन मेरे काम का है नहीं, आपको हाँ मतलब पेरेंट्स के काम का है, बाकी लोगों का काम का, मेरे काम का उसमें कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, नया पार्टी आना चाहिए, क्योंकि हम लगभग कितने साल से, बहुत साल से हम देख रहे हैं 2 ही पार्टी बिहार में है, एक नीतीश कुमार की सरकार चलती है, एक आरजेडी की सरकार चलती है। अब कुछ नया हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार ये क्या करते हैं। देखिए कुछ नया ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? आदित्य आदित्य भाई, क्या चल रहा है इधर बिहार में, यूथ क्या सोच रहा है? मैं तो बाहर रहता हूँ, मतलब लास्ट 4 साल से बाहर रह रहा हूँ बिहार के, तो तो यहाँ के वोटर हैं कि नहीं है? हूँ यहाँ पे। वोटर हैं। हाँ, तो क्या चल रहा है अभी आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? 20 दिन लगभग मैं बचे चाह रहा हूँ बदलाव होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए जो पलायन रोके। मेरे को जॉब यहाँ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब बाहर से वापस आना पड़ता है दिवाली में, ये सब दिक्कत होता है। तो आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो अभी? पुणे में कर रहा हूँ। पुणे में। तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाए तो बेटर है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट आईटी इंडस्ट्री लगे यहाँ पे, लाइक मैं आईटी में काम करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ कंपनीज आए बाहर से। इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं है, बस ये मतलब कुछ फ्रीबीज सब बांटते रहती है सारे गवर्नमेंट की, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। बट कोर जो जीडीपी बढ़ाने के लिए जो होता है, इंफ्रा सेटअप की कंपनीज आए, रोजगार लगे, वो अभी मेरे को लग रहा है एटलीस्ट प्रशांत किशोर कुछ बोलता है ऐसा उसके बारे में, और तो कोई पार्टी बोल भी नहीं रही है, मुद्दा भी उसको नहीं बना रही। प्रशांत किशोर आप कह रहे हो? मतलब मैं बस चेंज चाह रहा हूँ, मैं मेरे को भी वो नहीं पता है कि वो कैसा करेंगे बाद में, बट मैं चाह रहा हूँ कि बहुत दिन हम लोग नीतीश और बीजेपी को, एनडीए को मौका दिए, और नीतीश शुरू में अच्छा भी काम किए हैं, बट इधर लास्ट 7-8 साल से मेरे को लग रहा है थोड़ा डेवलपमेंट स्टैगनेंट हो गया है। मतलब पीआर, मतलब पहला बात तो बिहार का पीआर भी होना चाहिए बाहर में, ताकि बाहर से कंपनीज अट्रैक्ट हो, और उस टाइप का इंफ्रा सेटअप होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए ये मुद्दे निकल रहे हैं, यूथ क्या सोच रहा है हम बता रहे हैं। आपका सरनाम क्या हुआ? रमन कुमार। रमन भाई, क्या चल रहा है इधर, यूथ क्या सोच रहा है? देखिए, मैं भी तो बेंगलोर में ही काम करता हूँ, तो यहाँ का तो मैं लोकल नहीं बता पाऊँगा, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए। मतलब आप बिहार से ही हो? हाँ हाँ, यहीं और से। यहाँ से पलायन करना पड़ा आपको? यस, मतलब पलायन से ग्रसित हो? कह सकते हैं आप एकदम। तो जैसे मान लीजिए अभी हमको फिर वापस बेंगलोर जाना पड़ेगा, तो फ्लाइट का टिकट 15,000 16,000 लग जाएगा ऐसे ही। तो मैं बस इतना चाहता हूँ, देखिए आप, हम लोग आरजेडी को भी बहुत मौका दिए, बीजेपी एनडीए को भी मौका दिए। जो कोर इशू है, इट्स लाइक बेसिकली देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हुआ है, नो डाउट, मेट्रो भी स्टार्ट की है, रोड भी यहाँ का अच्छा हो रहा है। बट अगर कोर इशू देखा जाए तो जो एजुकेशन का है, जो यहाँ पे हम लोग हर साल सुनते हैं कि बहुत सारा चीटिंग होता है, 10th का एग्ज़ाम, आप 12th का ले लो। नकल माफिया यहाँ सक्रिय हैं। हाँ, कह सकते हैं आप। उसमें देखिए पेरेंट्स का भी गलती है, वो लोग भी खुल के उसमें सपोर्ट कर देते हैं गांव में। सेकंड थिंग, आप ये भी देखिए बहुत बार टीचर का एग्ज़ाम होता है, कैंसिल हो जाता है बिकॉज क्वेश्चन लीक हो गया, ये हो गया, उससे देखिए पेपर लीक भी मुद्दा है। हाँ, तो उसमें देखिए घाटा सरकार का तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी करता है उसका तो घाटा हो जाता है, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम वो कब लेगा नहीं लेगा, तो श्योरिटी नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा किया जाए। देखिए, अगर आदमी एजुकेट होगा तो धीरे धीरे बाकी चीज़ सुधरना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर खाली हम इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट वो भी ज़रूरी है, इट्स इसेंशियल फॉर लाइक सबके लिए, लेकिन एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो रिपीट करना चाहते हैं एक बार, या कुछ बदलाव देख रहे हैं? मैं बदलाव तो चाहता हूँ, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग तो बाहर रहते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि जो यहाँ का बिहार का जो व्यक्ति है वो बाहर क्या फेस कर रहा है, या आपने फेस किया? ये हम बोल सकते हैं। जैसे बाहर में आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कि यहाँ लगता है कि यार ये तो इधर का है, कुछ है नहीं, तो यहाँ हम लोग के साइड काम करने आ रहा है। तो ये सब थोड़ा आदमी का थिंकिंग है, तो आप बिहार से हो इसलिए कुछ फेस करना पड़ता बाहर? कह सकता है। क्या हाँ, फेस करना पड़ा अभी? अभी तो देखिए मेरा तो जैसे बेंगलोर तो काफ़ी अच्छा शहर है, तो नो डाउट वहाँ आपके साथियों क्या फेस करना पड़ा? तो जैसे मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम देख लीजिए, रेडिट देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत टाइप का मिल जाएगा। जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि यूपी, बिहार या नॉर्थ बेल्ट को बीमारू राज कहा जाता है, विच इज़ जो जैसे बुरा लगता है सब बुरा बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई क्यों हम लोग का इतना ख़राब क्यों। जैसे लॉ एंड ऑर्डर नो डाउट अभी बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अगर आप यही साउथ में
किसी से पूछिएगा तो वो लोग बोलेगा नहीं बहुत ख़राब है। तो इट्स लाइक कि हम लोग का पीआर भी नहीं है। सेकंड थिंग यहाँ पे एजुकेशन का कमी है, उसके कारण जो वर्कर माइग्रेंट होता है यहाँ पे उनको वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, या वो उतना क्या बोलते हैं आपको सिविक सेंस बोल सकता है। ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया का ख़राब है वो थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, बट जनरली वो भी नहीं रहता है। तो इट्स लाइक अगर हम लोग एजुकेट करें, एजुकेशन थोड़ा अच्छा सुधारें तो मे बी बिहार ज़्यादा तरक्की कर सकता है। आप बदलाव की बात कर रहे हो तो कौन ठीक ठाक दिख रहा है आपको? अभी तो प्रशांत किशोर दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक कि वो जीत पाएंगे, इट्स वेरी हार्ड। तो बाकी तो पता नहीं बीजेपी और इसमें कौन जीतेगा वो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो फिर भी युवा क्या सोचता है? मैं तो चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर अगर कुछ चेंजेस ला पाए तो इट्स बेटर फॉर अस। अगर ये कहा प्रशांत किशोर कर सकता है लेकिन वो जीत नहीं सकता। देखिए मैं तो बाहर का हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वो अच्छा कैंडिडेट है, बट क्या लोकल में भी ये परसेप्शन है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल, ये देखिए ये युवाओं से हमारी बात हो रही है और युवा बता रहे हैं कि पलायन बड़ा मुद्दा है और ये वो युवा हैं जो पलायन से ग्रसित रहे हैं। बिहार से बाहर जाकर नौकरी करना पड़ा, जैसे बेंगलोर जाना पड़ा, पुणे जाना पड़ा, ऐसे प्रदेशों में जाकर नौकरी करनी पड़ रही है, ऐसे शहरों में जाना पड़ रहा है और साहब बता रहे कि ये समस्या है। प्रशांत किशोर को लेकर के भी बात की कि ये पलायन जैसे मुद्दे पर वर्क करना चाहते हैं। ये भी बात हुई कि प्रशांत किशोर लड़ तो रहे हैं लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, लड़ तो रहे हैं लेकिन जीत नहीं सकते, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या कुछ है, क्या उथल पुथल चल रही है, इस पर लगातार 4PM न्यूज़ नेटवर्क बना हुआ है और पब्लिक के मन में क्या है, यूथ के मन में क्या है, वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अपने मुद्दे भी लिखिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।